हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का VBI साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आज मैं चलता हूं। साइंस का पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका दूरी ऋणात्मक होती है वो होती है आपको अवतल दर्पण। इसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ऑप्शन ए में F बराबर R, बी F बराबर R बटा 2, सी F बराबर 2R और डी F बराबर 3 बटा 2R। तो सेकेंड नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का आपको राइट आंसर 25 सेंटीमीटर, जो इंसान कम से कम मतलब जो साफ साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ए में बैगनी, बी नीला, सी लाल, डी में पीला। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल हो जाती है, जो सबसे कम झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। तो 5 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा। जो हमारी आंख पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और क्या होना चाहिए होता है, वास्तविक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए 7वां, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण से ही प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उसके चश्मे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए में उत्तल लेंस, बी समतल लेंस, सी अवतल लेंस। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, चलिए 9th, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ए गैल्वेनोमीटर, बी मोटर, सी जनरेटर और डी वोल्टमीटर। तो 9th का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ए में ऑर्स्टेड, बी फ्लेमिंग, सी आइंस्टीन और डी मैक्सवेल। तो 10 का आपको राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। विभवांतर का सहायक मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलम। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा विभवांतर का सहायक मात्रक क्या होता है, वोल्ट। आपको भी SI मात्रक से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलने को जरूर मिलेगा आपके पेपर एग्जाम में। चलिए 12 है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी श्रेणी एवं समांतर क्रम दोनों में, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा जो श्रेणी क्रम में तार जोड़ जाए तो उसका प्रतिरोध का मान क्या था, हमेशा बढ़ता है। चलिए अब आपको आ गया 13 क्वेश्चन, 30 नंबर, चुंबकीय बाल रेखा की प्रकृति क्या होती है। ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों ही। आगे
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ए 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, बी 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, सी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 15 नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऑप्शन नंबर ए है नवकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा। तो नवीकरणीय जो होता है जो कभी खत्म ना हो उसे हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। सौर ऊर्जा कभी खत्म होना नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, सी कि इनमें से कोई नहीं। 16 का सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? वर्ण मतलब होता है आपका रंग। प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी नीला, सी हरा, डी कि सभी। ऑप्शन में दीजिएगा। तो प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है वो हमें क्या होती है? सभी होती है, तीनों कलर ये होती है। चलिए अब 18 निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए कॉर्निया, बी पुपिल, सी रेटिना, डी आइरिस। तो 18 का राइट जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी आइरिस। चलिए 19 1 HP बराबर होता है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी कि हिंदी में जिसको समझते हैं हम लोग आश्वास शक्ति। कितने के बराबर होता है? ए में है 746 वाट, बी 760 वाट, सी 780 वाट, डी 550 वाट। तो 19 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन विशालक शीशा होता है किसमें? ए अवतल लेंस में, बी उत्तल लेंस में, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। तो 20 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल लेंस में। चलिए 21 क्वेश्चन 21 नंबर का जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है? ए में परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन और डी इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बार आपको मैट्रिक में पूछा गया क्वेश्चन है किसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रॉन। ये भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है, को याद ही रखना होगा ये सब। चलिए आगे 22 एम्पियर घंटा मात्रक है किसका मात्रक है? ए में शक्ति का, बी आवेश का, सी ऊर्जा का, डी इनमें से कोई नहीं। हमने अभी बताया कि सही मात्रक से कम आपको एक शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो 22 का राइट आंसर आवेश हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर है? ए में जूल पर सेकेंड, बी जूल इंटू एस, सी एस बटा जूल इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए जूल पर सेकेंड। आपका आंसर 23 का ए हो जाएगा। चलिए 24 विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम और डी वाट। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आपको हो जाएगा ए यानी एम्पियर इसका होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। चलिए 25 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ए में O2 यानी ऑक्सीजन, बी NH3, सी CO2 और डी N2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो 25 का राइट आंसर आपको नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन यानी O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन, डी अपचयन। जो आप खाना खाते हो पचता है वो कौन सी क्रिया के लिए अनुसार पचता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपचयन। सॉरी दोस्तों, जो 26 का आंसर है वो उपचयन होकर नहीं अपचयन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन। जो किताब में दिया है
वो थोड़ा गलत दे दिया है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ए में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी, सी विस्फोटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ए Cu, बी Hg, सी Ag और डी में Au। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cu यानी कि कॉपर। राइट जवाब हो जाएगा 28 का। चलिए 29। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CaO, बी CaCl2, सी CaOCl2 और डी में है CaOH का होल्ट बाय 2। तो चूना जल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CaOH होल्ट बाय 2 होता है चूना जल का सूत्र। 30 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? यानी लाल से जो नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होती है? ए में है 11, बी 10, सी 5 कि डी में ए और बी दोनों। तो 30 का सही आंसर आपको हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। यानी जिसका मान 7 से ज़्यादा उसको क्षारीय बोलते हैं, यानी कि जो लाल से नीला कर देता है वो क्षारीय हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये आपका रहा स्क्रीन पर। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ए, बी 2, सी 3 और डी 4। तो 31 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 3। चलिए 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए C6H12O6, बी CH3COOH, सी CH3CHO और डी में CHCl3। तो ग्लूकोज का आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 होता है। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए साबुन, बी अपमार्जक, सी प्लास्टिक और डी रबड़। तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उच्च वाष्पीय अम्लों का सोडियम लवण जो होता है वो आपको होता है साबुन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सिंगल बॉन्ड CHO, इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ए में एल्डिहाइड, बी अल्कोहल, सी कीटोन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी एल्डिहाइड। 35, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए घटती है, बी पहले घटेगी और फिर पुनः बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है और डी की बढ़ती है। तो 35 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? इसमें घटती है। चलिए 36 क्वेश्चन। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। पहला Li, O, C, B, F। तो सबसे बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, ऐसे करते देखना इसमें कौन सी है। तो 36 का आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आपको आ जाएगा Li, उसके बाद Be, उसके बाद C, उसके बाद O, उसके बाद F। चलिए 37, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई। ये भी 37 का क्वेश्चन जो सिलिकॉन का है वो बहुत बार पूछा गया है। तो 37 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी उपधातु, याद रखिएगा। 38, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक होती है? धनात्मक का मतलब पॉजिटिव यानी प्लस। ऑप्शन नंबर ए है सी, बी Cl, सी Na और डी P। तो 38 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na, यानी जिसको हम बोलते हैं सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी बिहार। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चलिए 40, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ए में मैग्नीशियम को, बी सोडियम को, सी पारा को और डी टंगस्टन को। तो केरोसिन तेल में आपको रखा जाता है
अब सोडियम को, यानी ऑप्शन नंबर को बी राइट जवाब हो गया। 41 अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्फ एक्सल, बी शैम्पू, सी इजी सर्फ और डी किससे भी बनाए जाते हैं। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे हम सब चीज बना सकते हैं अपमार्जक से। साबुन, शैम्पू, सर्फ एक्सल जो होती है धोने खींचने का कपड़ा। चलिए सौर सेल में किसका उपयोग होता है। ए में प्लास्टिक का, बी सिलिकॉन का, सी यूरेनियम का, डी प्लूटोनियम का। तो 42 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन का। जो आपको चांदी नैन उजला उजला रहेगा उसी से हमें क्या होता है, लाइन मिलती है, बिजली उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी बायोगैस और डी कोयला। तो कौन सी गैस है जिसका हम लोग उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीएनजी। इसका उपयोग हम लोग वाहन के रूप में करते हैं, यानी गाड़ी वाड़ी चलाने में। ठीक है। चलिए 44 2Cu + O2 फिर डैश है, फिर 2CuO है। एक कैसी अभिक्रिया है। ए में ऑक्सीकारक है, बी अपघटन है, सी उदासीनीकरण है, डी की बी स्थापन है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो जगह ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 45 निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें बताना संतुलित नहीं है, यानी संतुलित मतलब होता है बैलेंस, दोनों तत्व की परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। तो देखिए पहला में हो गया आपको H2 + Cl2, तो 2HCl मतलब दो इधर क्लोरीन है तो इधर भी दो क्लोरीन है, हाइड्रोजन दूंगा इधर हाइड्रोजन दूंगा। उसी तरह आपको सबको चुनना है, तो आप चुन लीजिएगा। 45 का राइट जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये बी जो है इसमें संतुलित नहीं है। देखिएगा इसमें NO3 जो है यहाँ क्या गो है, 3 दूना के 6 गो है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ देखिए इधर हम ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 क्या आ गया 5 गो ही ऑक्सीजन है। चलिए इसलिए ये क्या संतुलित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन आ गया आपको। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट क्या हो जाएगा 7। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। चलिए तो आज इस वीडियो का हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।